इजराइल और तुर्की अब आमने सामने है। ये पूरी लड़ाई मस्जिद अक्सा वाले शहर यरूशलेम की है, जिसे लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की मांग है कि ईस्ट यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी घोषित की जाए। इस डिमांड के बाद नेतन्याहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यरूशलेम पहुंचकर नेतन्याहू ने कहा कि यरूशलेम 2700 सालों से इजराइल का शहर है और किसी भी कीमत पर हम यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी नहीं बनने देंगे। अब इसमें इजराइल के नुकसान को समझना होगा कि अगर नेतन्याहू एर्दोगान की बात नहीं सुनते हैं तो क्या क्या नुकसान झेलने होंगे। दरअसल इजराइल सालों से भारी मात्रा में अजरबैजान से तेल खरीद रहा है, लेकिन ये तेल तुर्की के रास्ते इजराइल पहुंचता है। अब तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांग नेतन्याहू नहीं मानते तो उनके तेल इंपोर्टेशन को वो रोक देंगे और यही वजह है कि इजराइल पर दबाव बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू का कहना है, मेरे इस विरोध का समर्थन अमेरिका भी करता है, क्योंकि ट्रंप ने खुद माना है और नेतन्याहू का समर्थन किया है कि यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी नहीं बनने देंगे। और तो और एर्दोगान ने इस पर पलटवार करते हुए बताया कि हम भी ईरान की ही तरह इजराइल का सामना करेंगे। अगर वो हमारी मांग नहीं मानते तो इजराइल हमारे मिसाइल हमले के लिए तैयार रहे। कतर के दोहा में अरब लीग और ओआईसी की आपात बैठक में 60 मुस्लिम देशों ने इजराइल के हमले की निंदा की। बैठक में इजराइल पर कार्रवाई, राजनयिक संबंधों की समीक्षा और संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता निलंबित करने की मांग भी उठी। कई मुस्लिम नेताओं ने इजराइल को चेतावनी दे डाली। मुस्लिम देशों ने इजराइल के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंधों की समीक्षा करने, कानूनी कार्रवाई शुरू करने और संयुक्त राष्ट्र में उसकी सदस्यता निलंबित कराने के लिए कोशिशें तेज करने की बात कही है। बैठक में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान, इराक के प्रधानमंत्री और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी शामिल हुए। सभी सदस्य देशों से कहा गया कि वो इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों की समीक्षा करें। इजराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई और सबसे बड़ा, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की सदस्यता सस्पेंड कराने के लिए मिलकर प्रयास करने का ऐलान किया गया। गौर करने वाली बात ये रही कि यूएई, बहरीन और मोरक्को, जिन्होंने ठीक 5 साल पहले अब्राहम अकॉर्ड साइन करके इजराइल को मान्यता दी थी, उनके टॉप लीडर इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। उन्होंने सिर्फ सीनियर प्रतिनिधि भेजे। ये भी एक इशारा है कि हालात गंभीर है और माहौल को लेकर संकोच है। मीटिंग में कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, ईरान के राष्ट्रपति, तुर्की के राष्ट्रपति, इराक के प्रधानमंत्री और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के महासचिव ने अमेरिका से मांग की कि वो इजराइल पर लगाम लगाने के लिए अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करें। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कतर पहुंचेंगे और कतर की संप्रभुता के लिए अमेरिका के समर्थन की पुष्टि भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमास के खिलाफ इजराइल के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। वहीं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने इजराइल पर तीखा हमला बोला। उनका कहना था कि जो मुल्क बातचीत करने वालों पर भी हमला करता है, उसका मकसद बातचीत को पटरी से उतारना होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।